मैं मोर्चे की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान के घर में घुसकर 9 आतंकवादी अड्डों को नष्ट कर करके आ गए। ये ताकत भारतीय सेना की, ये विश्व की किसी सेना के पास ताकत नहीं कि घर में घुस के मारे, घर में घुस करके मारे। तो एक मोर्चा हमारा इस सेना का है जो भारत की सीमाओं को अक्षुण्ण रखती है। हमें गर्व होता है उस भारत की सेना पर, भारत के फौजी पर, भारत के सैनिक। लेकिन दूसरा मोर्चा भी उतना ही महत्वपूर्ण है और वो दूसरा मोर्चा है अर्थव्यवस्था का मोर्चा। अगर हमारे पास अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं है, हम पैसे से टूटे हुए हैं, हमारे पास हथियार खरीदने के लिए धन नहीं है, तो सेना क्या करेगी? सेना क्या करेगी अगर हथियार नहीं है? अगर आज सेना ने पाकिस्तान को पीटा, उसके घर में घुस करके उसके आतंकवादी अड्डों को समाप्त किया, तो उसके पीछे राफेल था, उसके पीछे ब्रह्मोस था। उन्होंने इन हथियारों के दम पर भारतीय सेना ने अपने परचम को लहराया। और ये हथियार कैसे आते हैं? हथियार आते हैं अगर हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, हमारे पास वो सामर्थ्य होती है, हमारे पास ऐसा उन्नत व्यापार होता है, उन्नत उद्योग होता है कि हम उन्नत उद्योग और व्यापार के दम पर हथियारों की खरीद कर सकते और उन हथियारों का इस्तेमाल भारत को बचाने में और भारत को बढ़ाने में। तो उस अर्थव्यवस्था की रक्षा कौन करता है और कौन उस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाता है? एक मोर्चे पर अगर फौजी खड़ा है, हमें गर्व होना चाहिए, अर्थव्यवस्था का मोर्चा संभालता है इस देश का व्यापारी, इस देश का उद्यमी और इस देश का भामाशाह, जो कहता है कि सेना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं हर पल। एकता जिंदाबाद, 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 बंदा जिंदाबाद, जिंदाबाद, सती बंसल जिंदाबाद। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। अभी तक आप सुन रहे थे कि भारत 5वीं अर्थव्यवस्था है विश्व की। बधाई आपको इस बात की है कि कुछ ही दिन पहले भारत विश्व की 4थी अर्थव्यवस्था बन चुका है और 1 साल के अंदर आप विश्व की 3री अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। यानी विश्व में 3रे नंबर पर, विश्व में 3रे नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था आने जा रही है। अभी हम 4थे नंबर पर आए, लेकिन ये अगर है किसके दम पर? व्यापार और उद्योग के दम, आपके दम। इसलिए मैं कहता हूं, कुछ लोगों को खराब लगता हो, मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि जो सम्मान इस देश में एक IAS का है, चाहे वो कलेक्टर हो चाहे वो कमिश्नर हो, जो सम्मान इस देश में एक फौजी का है, आपका सम्मान, चाहे आप मेडिकल स्टोर चला रहे हो, चाहे आप गैस एजेंसी चला रहे हो, चाहे आप एक जनरल स्टोर चला रहे हो, किसी भी व्यापारी का सम्मान एक फौजी और एक IAS से कम नहीं है। और ये सम्मान उसको दिलाना है, इसके लिए अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और ये मिलेगा। हम इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार ने वो निर्णय ले लिए जो हम लोग सपने में नहीं सोच सकते। मैं दोनों पार्षदों को एक बार याद कराऊं, इसको आप अपने हर सभा में, हर भाषण में बोलिए, क्योंकि आप दोनों लोग विशुद्ध रूप से व्यापारी, व्यापार से आपका परिवार चलता है। हम लोग पिछले 20-22 वर्षों से मांग कर रहे हैं, विष्णु जी आपको भी जानकारी रहनी चाहिए, सभी को जानकारी रहनी चाहिए जितने राजनीतिक के व्यापारी। हम लोग 24-25 साल से मांग कर रहे थे सरकार से कि हमारे देश में शिक्षक दिवस होता है कि नहीं? सबको पता है, तोमर साहब को भी पता है। मजदूर दिवस होता है अभी 1 मई को होकर के चुका इसी महीने। बाल दिवस भी पहले मनाया जाता था। बीच में तो एक अंग्रेजी प्रथा आ गई वैलेंटाइन डे की, वो तो खैर हम लोगों ने खत्म कर दी। धीरे धीरे कई लोगों को नुकसान हुआ होगा। मैंने कहा कि इतने तरह के दिवस हो रहे हैं और इस देश को जो सबसे ज्यादा राजस्व और रोजगार दे रहा है, चला रहा है सरकार को, प्रदेश की, केंद्र की, उस व्यापारी के लिए क्या कोई एक दिवस नहीं हो सकता 365 दिन? ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी से 1 बार 2 बार कही गई। हालांकि इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे उनसे भी कही गई, अखिलेश यादव से भी कही गई, मायावती से भी कही गई, राजनाथ सिंह जी थे तो उनसे भी कही गई थी। लेकिन योगी जी को बने जब 5 साल हो गए, 17 से 22 हो गया, 22 में जब हम बैठे योगी जी के साथ, तो हमने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी 5 साल पूरे निकल गए। हम लोग को बड़ी उम्मीद थी कि इन 5 सालों में कोई नया इतिहास बनेगा। तब कहने लगे क्या तिथि चाहते हैं मंसल जी? हमने कहा कि हम लोग जब 22 में बात की तो मैंने बताया कि 20 साल से
हम लोग 3 सितंबर जो अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल का स्थापना दिवस है उसको व्यापारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। शिवपाल जी को मालूम, देखते रहते होंगे आप। कहा कि बंसल जी अगर आप 3 सितंबर कहेंगे तो कुछ और भी तो संगठन है, चारे बंसल जी हैं और भी 1-2 संगठन चल रहे हैं, वो लोग कहेंगे कि साहब ये तो इनके संगठन की स्थापना की तिथि है, अगर वो नहीं मानेंगे तो आपके लिए तो खराब हो जाएगी बात, कैसे व्यापारी दिवस हो। ये मैं बिल्कुल ईमानदारी से जो मुख्यमंत्री जी से मेरी बात हो रही है ना वो बता रहा हूँ। माननीय सुरेश खन्ना जी साथ में बैठे, खन्ना जी ने ये बीच में कहा कि 3 सितंबर चाहते हैं, तो कहा कि एक बार खन्ना जी के साथ बैठिए, तिथि तय करिए कि कौन सी ऐसी तिथि होगी जिसमें किसी को आपत्ति ना हो। मैं आपकी बात से सहमत हूं, अगर शिक्षक दिवस हो सकता है, मजदूर दिवस हो सकता है, तो उत्तर प्रदेश के व्यापारी के लिए व्यापारी दिवस भी होगा। ये बात योगी आदित्यनाथ जी ने कही। 22 निकल गया, फिर 23 में आ गए, फिर 23 में चर्चा हुई, मैंने एक प्रस्ताव बना कर दिया, बहुत सारे कागज पत्र लगे, महीनों लग गए, कई बार मीटिंग हो। मैं आपको बधाई दूंगा बार बार, पूरे देश के लिए एक इतिहास बनाया उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार ने। 2024 में आपकी मांग पर उत्तर प्रदेश में 29 जून को व्यापारी दिवस घोषित हो चुका है और हर जिले में जिलाधिकारी व्यापारियों को सम्मानित करता है, ये अंगवस्त्र पहनाकर, स्मृति चिन्ह देकर और शील्ड देकर।